धरना का आयोजन किया था, उसकी समाप्ति का समय हो चुका है। आज चूंकि मैं ये बताना चाहूंगा जो देश की हालात है, जो बिहार की स्थिति है, उन तमाम बिंदुओं पे हमारी जन अधिकार पार्टी के नेता आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रघुवर कुशवाहा जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में 1 दिवसीय धरना तमाम जिलों में ये चल रहा है। क्योंकि सरकार को ध्यान आकृष्ट कराने के लिए ये 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम आयोजन किया गया है, ताकि ये डोमिसाइल नीति को समझे। जो डोमिसाइल जो नीति है, कि हमारे जो बड़े नेता है तमाम बिंदुओं पे गंभीरता से अपनी बात को रखा और बताने का काम किया कि डोमिसाइल नीति क्या है। बिहार के साथ ये सौतेला व्यवहार नहीं होनी चाहिए। ये डोमिसाइल नीति बिहार के छात्रों को, नौजवानों को, पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, उन लोगों के लिए काफी घातक साबित होने वाला है। क्योंकि सभी राज्यों ने डोमिसाइल नीति लागू किए हुए हैं और बिहार में सबको निमंत्रण है कि आप सब लोग आइए। जहां बिहार जैसे गरीब प्रदेश में हम सब लोग रहते हैं और यहाँ के लोगों के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रहा हो, हम समझते हैं कि हम सबों के लिए ये उचित कदम नहीं है। आप तमाम बिंदु पे देखा, आज महंगाई की जो दौर है, हर महिलाएं ये तड़प रहे हैं, महंगाई सब्जी खरीदने की स्थिति नहीं है। आपने ये गर्मी, औरंगाबाद को इस गर्मी में पानी पीने के लिए मुस्तैद हो गया, हर लोग तड़पते रहे। लेकिन यहाँ के प्रशासन, सरकार और जनप्रतिनिधि जो तमाम लोग हैं, कभी किसी ने संज्ञान नहीं लिया कि औरंगाबाद के लोगों को, औरंगाबाद से देहात में रहने वाले लोगों को अभी तक सरकार से लेकर नेता तक एक भी चापाकल मुहैया नहीं कराया गया। क्योंकि हम लोग भी एक छोटे सा सदन का प्रतिनिधि है, जिला परिषद में हम लोग भी ने ये बात उठाने का काम किया कि औरंगाबाद के हर मोहल्ले में पानी का अभाव है, हर गांव पानी से तड़प रहा है, जहाँ एक चापाकल पानी पिलाने के लिए गड़वाया जाए। लेकिन विभाग अभी तक कुछ पर संज्ञान नहीं ली। आज भगवान की कृपा हुआ, थोड़ी बारिश हुई है तो थोड़ी राहत आया है। अभी तक किसानों के खेतों में बिछड़ा का काम नहीं हुआ है। जहाँ की धान रोपनी का स्थिति, ये सावन का महीना आ गया है, जहाँ धान रोपाने का स्थिति है, और ये हालात से हम सब लोग जूझ रहे हैं। तो नौजवान दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा कि सारी बिंदुओं से ऊपर उठ के औरंगाबाद के नौजवान खास करके इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। जब तक आप नहीं जागेंगे, हम लोगों पे आपको हथौड़ों से वार होगी, आपके माथे पीट दिए जाएंगे और वोट लेकर वो कोई लोकसभा चले जाएंगे, कोई विधानसभा चले जाएंगे और मशगूल रहेंगे अपनी सत्ता के सुख में, सुख भोगी में लगे रहेंगे। अभी हमारे वरीय नेता आदरणीय सुरेंद्र बाबू बता रहे थे, नबीनगर स्टेशन पर एक गाड़ी रुकी, लोगों ने अपने कहे कहावे में लगे रह गए कि हमने लाया, और सबका उद्भेदन हो गया कि किसने लाया। से दिल्ली जाती है, वो नबीनगर होके जाने वाला है। ऐसे लोगों ने अपनी बेखुदी, अपनी बहवावा लेने में लोग लगे रहते हैं। बाकी इनके लोगों की समस्याओं से, लोगों की स्थिति से रूबरू होने के लिए इन लोगों के पास समय नहीं है। समय यही है कि हमारे वोट से वो जीत के जाते हैं और लगता है कि हम ही महाराजा बन के आ गए हैं, बस हम ही सब कुछ हैं, बाकी जनता कुछ नहीं है। इसलिए औरंगाबाद के लोगों को तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाला दिन वो 24 या 25 का जो दशक है, उसमें आपको जागने की जरूरत है। जब तक आपका अच्छा नेता नहीं होगा, आप जब तक अच्छे सेवक का निर्माण नहीं करेंगे, अपने मन से सही आदमी का चयन नहीं करेंगे, तो आपका चयन छीन लेंगे, आपकी शांति छीन लेंगे, आपके हाथ में पहनने वाला चांदी के अंगूठी तक रहने नहीं देंगे। ये हालात और स्थिति है मेरे मित्रों। श्री सीमेंट आपके बगल में है, जिससे औरंगाबाद के हर मोहल्ले में आप रात में घूमते तो यहाँ हमने देखा कि पानी हर स्थिति इतनी खराब थी कि हर मोहल्ले में आपने देखा होगा कि हीरा बोरिंग से लोगों ने बोरिंग करा रहे हैं, उसके बाद भी पानी नहीं। और यहाँ तक कि 900 फीट नौवाडी के इलाके में 900 फीट पूरे मोहल्ले के लोगों ने पैसा मिलाकर और 900 फीट तक पानी ले बोर कराया, लेकिन पानी नहीं निकला। ये हालात है, ये स्थिति है। और छात्र, नौजवान, खास करके शिक्षक को जो 2001 से हम सब लोगों ने पंचायत स्तर से, प्रखंड स्तर से, जिला स्तर के इकाइयों ने बहाली किया था, उसको आज परीक्षा से गुजरना होगा, बीपीएससी परीक्षा देनी होगी। अच्छी बात है, समय समय पे परीक्षा ले, लेकिन ऐसा टास्क नहीं दे
कि वो आत्महत्या करने, सुसाइड करने की स्थिति में खड़ा हो। जैसा कि नीति बनी है, जो शिक्षा नीति है, ये हम सब समझते हैं कि पढ़ने वाले छात्रों, नौजवानों के लिए हित में नहीं है। इसके लिए डोमिसाइल नीति पे हमारे राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आह्वान किया है डोमिसाइल नीति को नीतीश कुमार की सरकार को लागू करना होगा। तभी हम लोग चैन से बैठेंगे, तभी आपको शांति मुहैया होने वाला है। नहीं तो लगातार हम लोग ने प्रदर्शन करेंगे, हर लोग के बीच में जाएंगे, हर लोग को स्थिति के बारे में जानेंगे। खास करके डोमिसाइल नीति हम समझते हैं कि बहुत लोग नहीं जानते हैं। आपके लिए ये जैसे भोजन जरूरत है, उस तरह से डोमिसाइल जो नीति है वो आपके लिए जरूरत है। जैसे आपने देखा है बहुत सारे प्रदेशों में हमारे बिहार के छात्र नौजवान परीक्षा देने जाते थे, बम्बई, गुजरात, लोगों ने वहां से लाठी खाकर आया। छात्र वहां लोगों ने घुसने नहीं देने का सारा फार्मूला अपनाया, लेकिन हमारे यहाँ सरकार ने न्योता देता है कि आप सब लोग आइए। अरे आने का एक तरीका है, बहुत सारे है जो भारत सरकार की जॉब है और केंद्रीय सारे चीजें हैं जिसमें आने के लिए कहीं किसी की रोक नहीं है। लेकिन जो प्रदेश स्तर से जो बात होने वाला है, जहाँ सारे लोगों की नौकरी मिलने वाली है, उसमें ये नीति लागू कर हम समझते हैं कि ये उचित फैसला नहीं है। इस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और अपनी जो उन्होंने नीति लागू किया है उसको वापस करना होगा। नहीं तो हम लोगों ने लोकतंत्र की जो माध्यम है, जो धारणा और प्रदर्शन, जैसे हमारे वरीय नेता आदरणीय सुरेंद्र बाबू ने बताया कि लोकतंत्र में विपक्ष एक आईना होता है, प्रदर्शन और धरना के माध्यम से सरकार को आंख खुलाने का काम करता है। लेकिन आज इन बातों से सरकार लगता है कि ये सब कोई चीज नहीं रह गई है। संविधान जो अम्बेडकर साहब ने बनाया उसके मूल्यांकन नहीं करते, उसको देखते नहीं कि ये लोकतंत्र में जो विपक्षी है, जो धारणा देते हैं और सरकार को दिखाने का काम करते हैं, वो सारा इनके दिल दिमाग पे नहीं है। जो धरना देगा, जो प्रदर्शन करेगा, वो लाठी खाएगा, डंडा खाएगा और केस में ठूस करके नीतीश कुमार जी ने उससे वहां उसको रखने का काम करते हैं कि धरना नहीं हो। धरना पहले कलेक्टेरिएट के पास हुआ करता था, जहाँ की सारे लोग पदाधिकारी बात सुनते थे। आज तो ये समझते हैं कि ये दानी बीघा बस स्टैंड जो सरकार ने मुहैया किया है, प्रशासन ने मुहैया कराया है, आज बस और गाड़ी जो लगी हुई इससे कुछ थोड़ा ठीक हो लगता है। लेकिन कुछ दिन पहले ऐसा हालात था कि यहाँ भूत भी नहीं रहता था। तो ये हालात और स्थिति है। सभी बिंदुओं पे हमारे नेता यहाँ आया धरना, एक दिवसीय धरना कार्यक्रम में मैं बधाई देना चाहता हूँ। हमारे अभिभावक आदरणीय सुरेंद्र बाबू को, संजय बाबू को, राजीव शर्मा जी को, धीरेन्द्र सिंह जी को, धनंजय को, धोला जी को, विजेंद्र जी को, विजय जी को, अमन जी को, उमेश जी को, रामजन्म जी को, रामपूजन सिंह जी को, धनंजय कुमार जी को, रामलखन जी को, विनय कुमार जी को, राजू जी को, संतोष जी को, रोहित जी को, सुदामा जी को, मिथिलेश जी को और अन्य तमाम साथियों को मैं दिल से बधाई देना चाहता हूँ कि आज क्षणिक टेलीफोनिक सूचना पे आप सब लोग आए और जो एक दिवसीय धरना है, आपने देखा है डोमिसाइल नीति पे आप सब लोगों ने बात रखा है, जिसके लिए आपके सामने जो मजिस्ट्रेट बहाल है उनको एक कॉपी उनको दे दी गई है। हम चाहेंगे कि हम सबों का मान जिला पदाधिकारी औरंगाबाद तक जाए। इन्हीं चंद बातों के साथ आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हुए अपने नेता राजेश रंजन पप्पू यादव, हमारे प्रदेश आदरणीय कुशवाहा जी के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देना चाहता हूं और आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, ताकि पार्टी मजबूत होगी, ताकत खड़ा होगा। पप्पू यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद।